हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा। सर, जिस तरीके से रुझान आए हैं और जिस तरीके से मेहनत की गई थी प्रचार में, क्या लगता है कहाँ अटक गए? ना, मेहनत खूब की, कार्यकर्ताओं ने बेचारों ने दिन रात किया, भूखे प्यासे दौड़ते फिरे हैं, खूब काम किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, मैंने भी की थी कि मैं दौसा का विकास करूंगा, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, इस देवनगरी को शिक्षा नगरी बनाऊंगा। लेकिन अब जनता ने ऐसा वो दिया है, नहीं बनाना चाहते, नहीं करना चाहते। अब विपक्ष में आदमी कितनी मेहनत कर पाएगा, क्या कर पाएगा। तो मैं तो एक साफ छवि का आदमी था, क्लियर कट काम करने आया था, सेवा करने आया था। अब उसको नहीं पहचान पाए कुछ लोग, कहीं जाति का विस्मरण कर दिया, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको ज़्यादा वोट मिल गया। बाकी अच्छे लोगों ने मुझे खूब वोट दिया है, खूब मेरा संबल बढ़ाया है, हिम्मत बढ़ाई है। मैंने खूब मेहनत की है, मेहनत से चुनाव लड़ा हूँ। और कांग्रेस का एक तरह से पुराना गढ़ रहा है, तो उसमें सहन तो लगाइए। ये मार्जिन कोई विशेष मायने नहीं रखता, कोई बहुत लंबे वोटों से हारते तो ऐसा लगता है कि हम कहीं असफल हैं। चलता रहता है, सोशल सर्विस करेंगे, कोई चिंता वाली बात। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से मेहनत की गई दौसा में, पूरी बीजेपी यहाँ थी, मुख्यमंत्री यहाँ थे, डिप्टी सीएम यहाँ थे, मंत्री यहाँ थे, खुद किरोड़ीलाल मीणा जो आपके राम रूपी भाई हैं, उन्होंने खूब पसीना बहा है दौसा में। हाँ, चुनाव में तो मेहनत करनी ही पड़ती है, जभी तो कोई प्रतिफल मिलता है। वो मेहनत की है, उसी का कारण तो है कि इतने इस सुदृढ़ कांग्रेस के गढ़ में हमने सेंध लगाई। अब थोड़े मार्जिन से रह गए, चलता रहता है। सबने बहुत मेहनत की, उनका कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी का मैं दिल से आभार करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की। और मैंने पहला चुनाव ये लड़ा, बड़े परिश्रम से लड़ा। मुझे इसका पूरा वो है, मैं कोई डिमोरलाइज नहीं हूँ, कोई डिप्रेशन में नहीं हूँ, कुछ तरह की वो बात नहीं। पर हाँ, ये मेरे मन में शिकवा है, अगर मुझे जिताते तो मैं इस देवनगरी की सूरत बदल देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर, फिर भी सवाल तो बहुत सारे हैं कि जिस तरीके से मेहनत की गई और पिछले जो चुनाव में जो बीजेपी की जो अंतर कलह सामने आई थी, क्या लगता है कि इस बार भी ऐसा कुछ हुआ है दौसा में? हाँ, अंतर कलह तो रहती है, हर चुनाव में भी रहती है, पर अब तो ज़्यादा थी, मुखर थी। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय शंकर लाल जी शर्मा को, उन्होंने हर एक को टच किया, और टच करने के कारण ये परिणाम निकला है। और ठीक है, चलता रहता है, कोई विशेष बात नहीं है, मैं हतोत्साहित नहीं हूँ। हतोत्साहित नहीं है, लेकिन सर, इस चुनाव को भविष्य का चुनाव भी कहा जा रहा था कि दौसा से आने वाले जो राजस्थान की राजनीति की जो परिदृष्टि है वो तैयार होगी। अब देखो, ये तो परिवर्तन है, समय परिवर्तनशील है, कब क्या बदल जाए, कौन आगे आ जाए, कौन पीछे रह जाए, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी निष्ठा से चुनाव लड़ा है, तो उसका मुझे गर्व है कि मैंने पूरी टक्कर मारी है और अच्छी तरह से चुनाव लड़ा हूँ। पर मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि इस ढंग के परिणाम देना, जो आदमी एक स्वच्छ छवि का आपके सामने आया है, जिसने घर घर दस्तक लगाई है और हर एक ने मेरे को विश्वास दिलाया है, इसके बावजूद इस ढंग का परिणाम आना, ये गले नहीं उतरता है। अब जनता का निर्णय है, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आगे मैं संघर्ष करता रहूँगा, सामाजिक जीवन जीऊँगा, सोशल सर्विस करूँगा, अपनी गौशाला को संभालूँगा, सब अच्छे से होगा। लेकिन सर, क्या बीजेपी आपके साथ थी चुनाव में? अब बीजेपी तो साथ ही थी, पर हर घर में वो भी तो बसते हैं, कोई न कोई कांटा लगाने वाला, तो लगा दिया लोगों ने अंदर ही अंदर कांटा। भगवान उनका भी भला करे, मैं तो ये कहूँगा, वो अगर खुश हो रहे हैं, खुश होते रहें, ईश्वर उनका भी भला करे। लेकिन दौसा का विकास रुक गया, इसमें कोई दो राय नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा, फिर भी इतने लोगों ने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, तो मैं दौसा के लिए कुछ करूँ, दौसा के लिए कुछ लेकर आऊँ। मैं निरंतर प्रयास करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कुछ बढ़ोतरी हो, काम हो, विकास हो। लेकिन सर, प्रमोशन की बात हो रही थी, अगर सीट निकल जाए जाती या निकल जाएगी तो प्रमोशन मिल जाएगा, अब क्या? नहीं, प्रमोशन तो किसका प्रमोशन कह रहे हैं आप? किरोड़ीलाल जी बात चल रही थी, किरोड़ीलाल जी का प्रमोशन किरोड़ी लाल जी तो वैसे ही स्तंभ में, वो तो प्रमोशन ही है, उनको पद, प्रतिष्ठा, मंत्री, ये वो कोई मायने नहीं रखती हैं। वो इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और इस चीज़ को हर आदमी मानता है, इसलिए ऐसा प्रमोशन डिमोशन वाली बात कहीं आती नहीं है। लेकिन सर, जिस तरीके से अगस्त में आपने कहा था राम रूपी भाई है, मैं लक्ष्मण रूपी भाई हूँ राम का, और उस दिन आप इमोशनल भी हो गए थे, प्रचार के दिन भी एक बार आप इमोशनल हुए थे राम का नाम लेते ही, जो आपने कहा था एक मेरा राम रूपी भाई है। तो संघर्ष बड़ा करता है, लेकिन उनकी किस्मत में शायद कुछ
अलग ही कुछ लिखा हुआ है। नहीं तो मैं तो लक्ष्मण की रूपरेखा से बाहर कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो आज भी लक्ष्मण हूँ। मैं तो अगर ऐसा होता जैसा मेरे को लोग अभिव्यक्त कर रहे थे कि चुनाव के बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा, तो मैं तो उस भाई को भरत का रूप भी अपना दिखाता कि मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा। परिश्रम उन्होंने किया, 45 साल से उन्होंने लाठियाँ खाई, उन्होंने सेवा की है, तो उनका हक बनता है, उनका हक बनता था और उनका हक बनेगा। कोई विशेष बात लेकिन सर एक चीज़ और है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे, जब किरोड़ीलाल मीणा ने ये कहा था, परिणाम के बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मेरा एक नैतिकता की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। हाँ हाँ, दिया था उन्होंने इस्तीफा, सबको सर्वविदित है, सबको मालूम है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कमिटमेंट किया था कि पूर्वी राजस्थान की सीटों को मैं जिता के लाऊंगा। जनता ने नहीं दिया, विपरीत जनादेश दिया। वो अपनी बात पर पक्के रहे और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। एक सवाल और है, जिस तरीके से आपके पीछे पूरी सेना लगी, पूरी सरकार यहाँ पर थी, जो मैं पहले ही सवाल पूछा था कि मुख्यमंत्री तक यहाँ पर आ गए थे, दूसरी तरफ सचिन पायलट थे, मुरारीलाल मीणा थे, तो कहाँ आप अपनी बात पहुँचाने में असफल रहे या सरकार अपनी बात पहुँचाने में असफल रही? नहीं, दोनों ही बात पहुंचाने में सफल रहे, पर जब ईर्ष्या भाव पीक पे पहुंच जाता है तो कैसे भी अभियान को रोक दिया जाता है। लोगों में कुछ लोग, कुछ नेता ऐसे थे, बाहर के भी अंदर के, ईर्ष्या भाव हाइट पे था कि एक ही परिवार से 3 एमएलए बन जाएंगे। तो ये शायद देश का पहला उदाहरण होगा भारतीय जनता पार्टी में। उस लोगों ने उस तिलिस्म को तोड़ दिया, उनको भी धन्यवाद मेरी तरफ से। तो आभारी तो नहीं है कि कहीं किरोड़ीलाल मीणा हमेशा मुद्दों जन के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहते हैं, वो टोकू नियारा भी चले गए थे बीच में चुनाव प्रचार के उस दौरान पे, और हमेशा उठाते रहते हैं, इसलिए कहीं डैमेज किया गया है? नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो जाना तो इसलिए एक सरकार में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ जाए। जहां उनका उपयोग समझती है पार्टी, वहां जाते हैं, करते हैं। उन्होंने इस हिसाब से किया। अब आगे क्या करें? आगे मेरी सोशल सर्विस, मेरी गौशाला है, उसको संभालूंगा, लोगों को सुनूंगा। जो वांछित आदमी आएगा सहायता के लिए, उसकी सहायता करूंगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे जगमोहन मीणा, जो परिणाम के बाद में राजस्थान तक से खास बातचीत। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।